नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। पॉलिटी का अगला वीडियो हम संविधान का विकास देखेंगे। कैसे संविधान का विकास हुआ। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान क्या है? ये सर्वोच्च विधि है जो भारत की जनता के द्वारा निर्मित की गई है। हमारा संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग ही इसे बना रहे हैं। हमारा संविधान कैसा है? प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? किसी और की सत्ता संभव नहीं हो। लोकतंत्र है और गणराज्य है। गणराज्य क्या होता है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, ना कि एक राजा के द्वारा दूसरा चुना जाना, और ना ही आनुवंशिक। लोकतांत्रिक क्या है? लोकतंत्र में हमारे यहाँ क्या है? संसदीय सरकार है और संघीय सरकार है। दो प्रकार की सरकारें हैं। संघीय सरकार में केंद्र और राज्य बराबर होते हैं और संविधान सर्वोच्च है। संसदीय सरकार है, राष्ट्र प्रमुख जो है वो प्रतीकात्मक है। जैसे हमारे राष्ट्रपति, वास्तविक शक्ति उनके पास नहीं होती हैं, वो मंत्रिमंडल के सलाह से कार्य करते हैं। और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है, जो चुनी हुई होती है और उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। और जनता कैसे चुनती है सरकार को? तो जनता निर्वाचक मंडल तैयार करती है और सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव करती है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक मतदान में भाग ले सकता है जिसका मतदाता सूची में नाम हो। चुनाव बहुमत दल, जब चुनाव हो जाता है तो बहुमत दल के आधार पर जब राज्य में चुनाव होता है तो राज्य सरकार बनती है और केंद्र के चुनाव में केंद्र सरकार बनती है, जिसमें बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब देखेंगे हम संवैधानिक विकास 1858 से 1950 तक, यानी कि 1857 का जब विद्रोह हो चुका था, उसके बाद 1858 में जब एक्ट आया कंपनी का, जब हमारे देश का शासन क्राउन के हाथों में चला गया, उसके बाद जो एक्ट आए उनके आधार पर, और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब तक का विकास हम जानेंगे। 1858 से, इन्हें हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 1858 से 1909 तक, 1909 से 35 तक और 1935 से 1950 तक। 1858 से 9 तक लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण है। फिर संस्थाएं लोकतांत्रिक होती गई, धीरे धीरे प्रतिनिधित्व भारतीयों का बढ़ता गया। उसके बाद 50 में संप्रभुता मिल जाती है और जनता के प्रति इनकी जवाबदेहिता बढ़ जाती है जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण कैसे होता है? बाल्ट फेयर ने इसे रेखांकित किया। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी व भारतीय जनता के बीच संवादहीनता थी। अतः सरकार को क्रांति को रोकना है तो ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना होगा जो इस संवाद को बढ़ा सकें। इसके बाद 58 का एक्ट तो आया जिसमें सत्ता क्राउन के हाथ में गई, और उसके बाद 1861 का एक्ट आता है जिसमें परिवर्तन होता है। गृह सरकार में तो कोई चेंज नहीं होता। केंद्र और प्रांत की जो सरकारें हैं, जिसको गवर्नर जनरल और उसकी परिषद चला रही थी, इसमें पहली बार विभागों का बंटवारा हुआ और आधुनिक मंत्रिपरिषद की तरह इसमें मंत्रिपरिषद का निर्माण हुआ। परिषद में अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए जिनकी संख्या न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 थी, जिनका काम था कानून बनाना, और जिससे इसे देखकर आधुनिक विधायिका के लक्षण कुछ कुछ दिखाई देने लगे थे। 1861 के अधिनियम में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिनमें आधे गैर सरकारी थे। सभी सदस्यों का नामांकन होता था। इनका कार्य कानून बनाना था, लेकिन वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालयों में निर्णय नहीं ले सकते थे। गवर्नर जनरल किसी भी प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग कर सकता था। इसके बाद आता है 1892 का एक्ट,
जिसमें गृह सरकार में इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। केंद्र में अतिरिक्त सदस्य और बढ़े, जिनकी संख्या 10 से 16 हो गई। भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया और इनका कार्य क्या था? कानून बनाना, प्रश्न पूछना और बजट पर चर्चा। यानी कि 1892 के एक्ट में बजट पर चर्चा का अधिकार मिला, प्रश्न पूछना क्या अधिकार मिला और कानून बनाने का। जब अतिरिक्त सदस्यों को बजट पर चर्चा करने तथा जनहित में प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, परंतु उत्तर देना कार्यपालिका के लिए आवश्यक नहीं था। तो जब कोई उत्तर ही नहीं देगा तो हमारे प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, मतलब हम पूछ सकते हैं, सामने वाला बताएगा नहीं बताएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मतदान का भी अधिकार नहीं था, तो हम कानून क्या बनाएंगे? अगर गवर्नर जनरल नहीं मानेगा तो वो बेकार हो जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन शिक्षा और संपत्ति की योग्यता से होता था। 1909 का एक्ट आया, इसके बाद इसमें भी गृह सरकार में कोई चेंज नहीं है। प्रांत में निर्वाचित सदस्य बहुमत में हैं। अतिरिक्त सदस्य 60 हो गए हैं। नामांकित सदस्य और निर्वाचित सदस्य फर्स्ट टाइम निर्वाचन के 7 सदस्य जोड़े गए। निर्वाचक मंडल को 3 भागों में बांटा गया: स्थानीय निकाय, वर्गीय निकाय, स्थानीय निकाय, वर्गीय निकाय और सांप्रदायिक निर्वाचन। मतदाताओं की योग्यता शिक्षा और संपत्ति के आधार पर निर्धारित की गई। इनके कार्य थे सदस्यों को कानून बनाने, जनहित के प्रश्न पूछने और बजट पर मतदान करने का अधिकार भी 1909 में मिल गया। यद्यपि गवर्नर जनरल अभी भी वीटो का प्रयोग कर सकता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।